तो हमारे पास ये रनिंग बैच का एक स्टूडेंट का एक फ़ोन था, ये नोट 5 प्रो था, जिसने आज सुबह लाए थे जब हमारा डेड सेक्शन चल रहा था। तो ये फ़ोन आपका पावर ऑन नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा कि आप ये बंदे को दिखाते दिखाते आपके लिए भी एक वीडियो बना दूँ इसके ऊपर। तो हम चलते हैं ये वीडियो को, अभी डीसी मशीन के ऊपर हम चलते हैं। जब हमारे पास डेड मोबाइल कोई भी आता है तो पहले हम डीसी मशीन को पहले लाते हैं, ना कि पहले मल्टीमीटर, क्योंकि मल्टीमीटर में जो भी फॉल्ट आता है, अगर मेरा कोई सेक्शन रिलेटेड फॉल्ट होता है तो मैं पहले मल्टीमीटर में ही सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा टीचिंग का स्टाइल थोड़ा अलग है। जैसा कि ये नहीं कि आप हर काम में पहले मल्टीमीटर को उठाएंगे। तो मेरा डेड सेक्शन पहले मैं डीसी से चेक करता हूँ, उसके बाद जाकर मल्टीमीटर में ये करता हूँ। तो जब ये मोबाइल हमारे पास डेड कंडीशन में आया था, स्टूडेंट ने बोले थे कि सर ये मोबाइल में कहीं ना कहीं पर काम हुआ था। तो हमने सोचा कि जहाँ पर भी काम हो रहा है तो हम पहले इसके ऊपर देखेंगे डीसी मशीन में क्या रीडिंग ले रहा है, क्या रीडिंग नहीं ले रहा है, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कहाँ पर मेरे को काम करना है। पहले से ये खुला हुआ है, इसीलिए आप ये मत सोचिए कि ये पहले से आप वीडियो हम बना के रखे हैं। तो जब भी हमारे पास कोई मोबाइल आता है डेड कंडीशन में, तो हमारा पहला काम होता है कि डीसी मशीन को पहले कनेक्ट करें। डीसी मशीन यहाँ पर हमारा 4 वोल्टेज 3 एम्पेयर पे हमने सेट किए हैं। डीसी मशीन को ऑन कर देते हैं, और पहले आपको डीसी मशीन को कनेक्ट करने से पहले आपको बैटरी कनेक्टर का कौन सा पिन पॉजिटिव है, कौन सा पिन नेगेटिव है, ये भी पता होना चाहिए। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव को पता करेंगे तभी जाकर आप डीसी को लगाएंगे, नहीं तो आपका उल्टा लगाएंगे तो भी आपका फुल एम्पेयर लेगा। आप सोचोगे कि ये मेरा मोबाइल में प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर देखते हैं मेरा ऑटो एम्पेयर वाला केस में, देखिए इसमें आपका ये जो मॉडल था 5 प्रो में, ये आपका फुल ऑटो एम्पेयर ले रहा है। फुल ऑटो एम्पेयर लेने का मतलब ये है कि आपके मोबाइल में प्राइमरी लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। और प्राइमरी लाइन का मतलब आपको पहले से पता होगा या कहीं पर आपने पढ़े होंगे तो भी पता होगा। प्राइमरी लाइन का मतलब 2 ही लाइन होता है, इधर वी बैट होता है, नहीं तो मेरा वीपीएच होता है। जब हम प्राइमरी लाइन पे चेक करते हैं तो प्राइमरी लाइन पे मेरा ऑटो एम्पेयर ले लिया, इसका मतलब मेरा प्राइमरी लाइन पे अभी मोबाइल मेरा शॉर्टिंग है। तो जब हमारा प्राइमरी लाइन पे शॉर्टिंग आता है तो प्राइमरी लाइन 2 कंडीशन में आता है, एक वी बैट होता है, दूसरा आपका वीपीएच होता है। हम पहला काम हमारा होता है कि मैं वी बैट का जीआर पहले चेक कर लूँ, और वी बैट का जब मैं जीआर चेक करूँ तो वी मोड पे मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ। देखिए वी बैट का जीआर आपका 313 आ रहा है, इसका मतलब मेरा वी बैट का लाइन सही है। मैं मान सकता हूँ ये मोबाइल में मेरा वी बैट में कोई शॉर्टिंग नहीं है। जब वी बैट में कोई शॉर्टिंग नहीं होता है तो आपका शॉर्टिंग फुल एम्पेयर ले रहा है और आपका वी बैट में कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो 100% हम बोल सकते हैं कि मेरा वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग होगा। इधर शॉर्टिंग हो सकता है, नहीं तो लीकेज हो सकता है। बहुत लो लीकेज में भी आपका इतना फुल एम्पेयर आपका लेता है। तो हम देखते हैं वीपीएच लाइन। तो वीपीएच लाइन नोट 5 प्रो में आपका PM 660 शायद लगाए, देखिए PM 660 लगाए। तो हम थोड़ा बॉर्नियो में चलते हैं, बॉर्नियो में देखते हैं उसका वीपीएच। जैसे में तो वीपीएच मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लाइन टू लाइन चेक करके आपको दिखाने वाले हैं। कि मेरा बॉर्नियो में हम यहाँ पर देखते हैं, बॉर्नियो कनेक्ट करके MI नोट 5 प्रो। देखिए इसका स्कीमेटिक नहीं है, लेकिन हमारा प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है तो स्कीमेटिक की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चार्जर डाटा निकाल लेते हैं। चार्जर डाटा से हमको अभी वीपीएच का कॉइल भी पता लग जाएगा, और वो लाइन का शॉर्टिंग हमारा है या नहीं है वो भी पता लग जाएगा चेक करने के बाद। देख सकते हैं ये हमारा 660 में ही चार्जिंग सेक्शन है। जब 0 में आपका चार्जिंग सेक्शन रहेगा तो ये आपका वीपीएच का कॉइल है। वीपीएच के कॉइल के बाद वीपीएच के कॉइल के पास में एक कैपेसिटर लगाए जो आपका वीपीएच का कैपेसिटर होगा। तो हम वही कैपेसिटर में पहले चेक करते हैं कि हमारा शॉर्टिंग आ रहा है या शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं, मल्टीमीटर में मेरा यहाँ पर 46 आ रहा है, सॉरी 42 41 ऐसा ही आ रहा है। तो जब हम मल्टीमीटर में चेक कर रहे हैं वीपीएच लाइन का कैपेसिटर,
ये लाइन पे तो आपका फुल शॉर्ट नहीं मान सकते, थोड़ा सा लीकेज है और बीप भी कर रहा है। तो मेरे को अभी पता लग गया मेरा वीबीआर लाइन सही था, मेरा वीपीएच लाइन पे ही मेरे को काम करना है। क्योंकि प्राइमरी लाइन हमने पहले से जानते हैं कि प्राइमरी में, इसके ऊपर भी एक आपका एक वीडियो बनाया था, आपने अगर देखे होंगे तो ये जो मैं प्रैक्टिकल अभी कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल को आपको 100% समझ आएगा। तो जितने भी हमारा प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग आता है, चाहे वो 0.1 ले रहा है चाहे 0.2 ले रहा है, ये आपका नॉर्मली वीपीएच लाइन, वीबीआर या चार्जिंग आईसी, पावर आईसी का कैपेसिटर के वजह से कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं आईसी भी शॉर्ट होता है। तो इस कंडीशन में मेरे को अभी वीपीएच लाइन आपका थोड़ा लीकेज दिखा रहा है। वीपीएच लाइन पूरा शॉर्ट तो नहीं मान सकते क्योंकि 42 आ रहा है, लीकेज मान सकते हैं। तो वीपीएच लाइन का शॉर्टिंग को अभी हम लीकेज को या शॉर्टिंग को निकालने के लिए अभी हम इस पर रोजिन लगाते हैं। क्योंकि रोजिन बहुत ईजी होगा आपके लिए काम करना है। ऐसे में तो हम चाहें तो इसमें आपका थर्मल कैमरा से भी ये कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा लिए ईजी होगा तो रोजिन का स्मोक दे सकते हैं। जितने जगह पे आपका वीपीएच जाता है उसी जगह पे आपको रोजिन लगाना है। हमने रोजिन लगा दिए। अभी हम 4 वोल्टेज 3 एम्पियर से चेक कर रहे थे, लेकिन अभी शॉर्टिंग को निकालने के लिए हमको 4 वोल्टेज तो वही सेम रखेंगे, लेकिन एम्पियर हम 5 एम्पियर कर लेंगे। तो देखिए 5 एम्पियर कर लेता हूँ इसमें सेट आपका। पाँच एम्पियर सेट करने के बाद हमारा अगर लीकेज वीपीएच पे आता है तो वीपीएच पे ही हम देंगे। आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इसी के वजह से अभी मोबाइल मेरा डेड कंडीशन में है। तो बहुत इजी है वीपीएच प्राइमरी लाइन का शॉर्टिंग निकालना। इतना बहुत सारा हमारे पास क्वेरी आता है कि सर हम अगर कोई बेसिक स्टूडेंट है तो बेसिक स्टूडेंट के लिए ये काम तो बहुत ईजी है, क्योंकि जो काम करते हैं उनके लिए तो ये काम, ये वीडियो भी आप वो सोचोगे कि सर इतना छोटा छोटा वीडियो, इतना ये जो वीडियो बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम अगर चाहें तो हमारे पास बहुत तरह का स्टूडेंट आते हैं। कोई बेसिक वाला स्टूडेंट होता है, कोई हमारा एडवांस वाला होता है। शायद एडवांस वाला को ये सब वीपीएच लाइन, वीबीआर लाइन का शॉर्टिंग निकालना पता होगा, लेकिन कोई बेसिक वाला स्टूडेंट होगा तो उसको ये सब पता नहीं होता है कि हमारा बेसिक प्राइमरी लाइन कौन सा होता है। प्राइमरी लाइन या आपका प्राइमरी लाइन में वीपीएच, वीबीआर ये दोनों में अगर शॉर्टिंग रहेगा तो वो शॉर्टिंग को कैसे निकालना है, कितना इजी वे से। देखिए यहाँ पर कोई आपको खर्चा भी नहीं ज़्यादा करना नहीं पड़ा। तो आप जो सोच रहे हैं कि मेरा मोबाइल में अगर मैं खर्चा करने के बाद ही मेरे थर्मल कैमरा खरीदूंगा, थर्मल कैमरा खरीदने के बाद ही मेरा मोबाइल का रिपेयरिंग हो, ऐसा नहीं होता है। आप चाहोगे तो बहुत कम खर्चे में ऐसे ही आप ये मोबाइल का रिपेयरिंग सीख सकते हो। तो अभी हमारा तो शॉर्टिंग निकल गया, तो अभी ये कैपेसिटर को हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये ऐसे में वीपीएच लाइन का कैपेसिटर है तो बहुत सारा कैपेसिटर होगा। इसी कैपेसिटर को मैं निकाल देता हूँ। निकालने के लिए हम चाहे तो आयरन को भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे में ट्वीजर से ही हम निकाल सकते हैं। तो ट्वीजर से मैं निकाल देता हूँ। निकाल के पहले चेक करता हूँ कि शॉर्टिंग अभी तक आपका रिमूव हो गया है या शॉर्टिंग अभी तक है। आयरन से मैं निकालने की ये करता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखते हैं। साफ कर देते हैं बोर्ड को। साफ करने के बाद हम चेक करेंगे कि मेरा वीपीएच का शॉर्टिंग अभी तक रिमूव हो चुका है या अभी तक है। देखिए वीपीएच डीसी में अभी कोई ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब हमने शॉर्टिंग को सक्सेसफुली रिमूव कर दिए। तो अभी मोबाइल को ऑन करके देखते हैं। तो ये जो भी शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग वाला कंडीशन आपके पास बहुत तरह का आएगा। हो सकता है आपका कभी कभी आपके पास ऐसा कंडीशन आए कि आपका प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। तो जब भी आपके पास कोई शॉर्टिंग वाला केस आता है तो आप पहले डीसी से काम कीजिए, आपको बहुत सारा लाइन का पता लग जाएगा। अगर हम मल्टीमीटर से ये करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो आपका मल्टीमीटर से चेक करने से बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि शॉर्टिंग नहीं हटेगा, आपका शॉर्टिंग तो हट जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। जो डिसीजन मेकिंग में आपका टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग जितना जल्दी होगा आपका मोबाइल में, उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा।